बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटी जीके से क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि ए ऑप्शन आपका राइट होएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 395 अनुच्छेद। ठीक है, 395 धारा है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मिलान करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पहला जाएगा आपका ए के साथ, दूसरा सी के साथ, तीसरा जो है बी के साथ जाएगा। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पहले आपका सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से आई। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। फ्रेंच क्रांति से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। आपको बता दें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण में जो है जा सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, जिनमें पहला आपका मौलिक अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार और तीसरा कानूनी अधिकार है। इस हिसाब से ई ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 343। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। अगला क्वेश्चन,
प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा, जिसे क्रमशः जो है उच्च सदन एवं निम्न सदन कहते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। इसमें आपको बताते चलें, उच्च सदन जो होता है यानी राज्यसभा, इसको कभी हम ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, इसमें दोस्तों आगे बताते हैं, अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा अमेरिकी गणराज्य यानी यूएसए। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का किसमें दिया गया प्रावधान है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा साधारण। अगला क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा पहला और तीसरा, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निम्न में से कौन से निर्देशी सिद्धांत? बी ऑप्शन आपका राइट होगा पहला और दूसरा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें, 15वें या 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक यू। जय हिंद।